हर एक इंसान और हर एक सहयोगी आगे एक सेमिनार कंडक्ट कर सकता है। अब आसपास रहने वाले 5 सहयोगियों का या आसपास रहने वाले 10 सीटर्स का, या कहीं पे आपने कहीं ऐसा पब्लिक प्रोग्राम किया, वहां पे आप ये मेडिटेशन करा सकते हैं। तो ये सेमिनार और वर्कशॉप भी कराना उतना जरूरी है ताकि इससे आपका सहज का ध्यान और ज्ञान दोनों बढ़े। तो अगर आपकी रुचि है इस तरह के प्रोग्राम्स आप खुद कंडक्ट करा सके, इसमें आपकी नॉलेज कैसे बढ़े, तो आप सेमिनार और वर्कशॉप में भी सर्कल कीजिए। तो ये 6 हमारी एक्टिविटी है, इसी पे हम पूरा 2014 और आने वाले साल फोकस करेंगे। हमारी कोशिश ये भी है कि आपके जो नाम आप हमें देंगे ईमेल एड्रेस को, इन सबको जो कपूर साहब ने बताया कि हमारा कॉमन ईमेल एड्रेस है, इससे जोड़ देंगे ताकि ऑल ओवर इंडिया कोई भी एक्टिविटी हो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो अभी बस इतना, इसके बाद हम वापस आएंगे तो हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि वो सहज क्वालिटीज और युवा शक्ति की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उस पर ध्यान करेंगे। लंच से पहले हम श्री अन्नपूर्णा का मंत्र लेंगे। बातचीत ना करिए और ध्यान की स्थिति को अख्तियार करिए। ध्यान में जाइए, निर्विचारता में जाइए और बैठे रहिए जब तक सेंटर शुरू नहीं हो। जैसे ही सेंटर शुरू होता है, जैसे आज भी किया आप लोगों ने, 3 महामंत्र बंधन लेके 3 महामंत्र, उसके बाद श्री गणेश मंत्र और उसके बाद 2 या 3 भजन, अमूमन 3 भजन, एक श्री गणेश का भजन, 2 देवी के भजन। 3 भजन के बाद माँ का टेक लगाते हैं। उससे पहले हो सकता है कि आप थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ध्यान में जाए। इस वक्त हमारे कोऑर्डिनेटर की, जो भी कोऑर्डिनेटर होता है, उसकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसकी कार्रवाई ये होनी चाहिए कि पूरी कलेक्टिव को सहस्त्रार पर ले जाए और सहस्त्रार पर ले जाकर छोड़ दें। जो आज इतनी लंबी क्रिया करी, ये क्रिया करने की जरूरत नहीं है सेंटर में। ये तो हम तब कर रहे हैं क्योंकि आज सेमिनार है। सेंटर में आपने क्या करना है? आपने बंधन ले लिया, महामंत्र हो गए और भजन हो गए, दोनों हाथ माँ की ओर, नजर माँ पर, माँ को अपने हृदय में आमंत्रित कीजिए। भावना बनाते हुए, और भावना के बारे में मैंने आपको बताया था, भावना बनाते हुए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित कीजिए। अगर आप निर्विकल्प स्थिति में हैं तो माँ हमेशा हृदय में ही है। अगर आपका सहस्त्रार खुला है तो माँ हमेशा हृदय में है। तो माँ को हृदय में बिठाइए, माँ को प्रणाम कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ, क्योंकि हम सब गलती करते हैं किसी न किसी तरीके से, माँ कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा मांग लीजिए। माँ, मेरे से जो भी गलती हुई हो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। जिसने भी मुझे चोट दी है उसे भी क्षमा कर दीजिए। इससे माँ प्रसन्न होती है। जिससे माँ प्रसन्न होती है वही हमें करना है। अपनी क्षमा मांग ली, दूसरों को क्षमा कर दिया, चित्त सहस्त्रार पर, बंद आंखों से अपने आप को देखिए।
जो कालिया जी है वो अपना वो मंदिर को पड़ा था वो दिखाने मंगा जो है देखिए परमेश्वर के हाथ में तो करती बेड़ा पार है। सुन लो माँ पुकार, सुन लो माँ पुकार, जागो तेरा ही आधार है। सुन लो माँ पुकार, सुन लो माँ पुकार, जागो तेरा ही आधार है। तो करती बेड़ा पार है। सुन लो और हिंदी में बताइए। हाँ बेटा, साथ ही साथ खोल ले कैमरा, राउटर। साथ ही साथ हम उन क्वालिटीज पे 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, क्योंकि देने वाली शिव माता जी है। इसलिए पूछ रहा हूँ, काम कर रहा है भाई सर। और सिर्फ हृदय से मांगे भर से ऐसा खुल नहीं रहा। चलो वो क्वालिटीज हमें शिव माता जी जगा जो आएंगे, आकांक्षा नहीं आ रही है, तुम देख लेंगे, है ना। हाँ 3:30 की वाली आते हैं तो यू विल मैनेज, है ना। तो आइए दोनों हाथ मेडिटेशन खोलकर। नहीं करा देंगे शिव माता जी, तुम माध्यम बनोगे ना। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपना चित्त सहस्त्रार पे ले जाए, क्योंकि अभी कलेक्टिव की स्थिति इतनी अच्छी है कि आपको ज्यादा कोशिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने विचारों पे ध्यान दे दीजिए कि अपने आप आपको ये स्थिति और आपकी कुंडली शक्ति अपने आप आपको आपके सहस्त्रार पे पहुंचा देगी। शिव माता जी कृपया करके हमें ध्यान की स्थिति दीजिए। हम ध्यान नहीं कर सकते, हम सिर्फ ध्यान में रह सकते हैं। जब हम कहते हैं कि हम ध्यान में जा रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमें ध्यान में रहना होगा, या आप घर के अंदर हैं या घर के बाहर हैं। आप एक ही साथ घर के अंदर और घर के बाहर वे कर जाते हैं, हर उस विचार में चली जाती है, हर उस प्लानिंग में चली जाती है जो पूरे विश्व में है। आप सभी तत्वों में समा सकते हैं जिसने इस सुंदर धरती को बनाया है। आप इस धरती में समा सकते हैं, आप आकाश में समा सकते हैं, आप तेज में समा सकते हैं,
आप ध्वनि में समा सकते हैं, लेकिन आपकी जो गति होगी वो धीमी होगी। जब आप कहेंगे मैं ध्यान कर रहा हूँ, तब इसका ये मतलब होगा कि आप उस परम चैतन्य के साथ एक हो रहे हैं, लेकिन आप खुद नहीं चल रहे हैं। आप अपने आप को सिर्फ एक भार हल्का कर रहे हैं उन सारी चीजों से जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। माता जी ने श्री गणेश पूजा 1986 में ये कहा है, सबसे पहले आपको मूलाधार चक्र साफ करना होगा, बाकी आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी। श्री गणेश सबका ख्याल रखेंगे, आपको सिर्फ एक चक्र साफ रखना है, बाकी अपने आप देख रेख हो चुके। श्री गणेश के अंदर चुंबकीय तत्व होता है, तब जो सहयोगी श्री गणेश को जागृत करता है उसमें चुंबकता आती है। चुंबकता, जो चुंबक एक स्टील को अट्रैक्ट करता है, सूखे पत्तों को अट्रैक्ट नहीं करता, उसी तरीके से इस जो स्टील है वो गुरु तत्व की तरह है, और जो एक इंसान में स्टील होता है उसको हम एक लौह पुरुष कहते हैं। ये प्रेरणा होती है, उसको कोई भी किसी तरह का लुभावना, कोई भी टेम्पटेशन उसको डोमिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो लौह तत्व का होता है। जो एक ही चीज जो आपको मन में रख सकती है सहयोग में, वो है श्री गणेश पूजा। श्री गणेश की पूजा करने से आप हमेशा समाप्त या आपने सहस्त्रार्थ रखकर मन में सिर्फ हम ये प्रार्थना करेंगे 2 मिनट में, हे मां मुझमें श्री गणेश समान अबोधिता दीजिए। ब्रेन की शक्ति है, उसका जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एहसास होता है उसको वाइब्रेशंस कहते हैं। वाइब्रेशंस का बहाव सबसे ज्यादा आदि शक्ति के चरणों पे होता है। जो ठंडी प्रवाह होता है वाइब्रेशंस का, वो सच्चाई से होता है, विच इज जो परमात्मा से आती है, और ये रुक जाती है या गर्म हो जाती है जब कोई चीज असत्य होती है या परमात्मा के विरुद्ध होती है। इसका मतलब लेफ्ट साइड है। परम चैतन्य कभी बहुत ठंडा नहीं हो सकता, ये कभी फ्रीजिंग नहीं हो सकता। ये कुछ लोगों में बहुत गर्म हो सकता है और उनमें ठंडा हो सकता है अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं तब आपके अंदर ये ठंडी प्रभाव हो गया चैतन्य का, जो आपके शरीर के टेम्परेचर से हल्का कम होता है। ये इतना ठंडा नहीं हो सकता कि ये आपको जमा दे, या बहुत जमाने जैसा आइस ठंडा नहीं हो सकता। अगर कहीं गर्म है तो उस जगह कुछ गड़बड़ है। अपने आप को मुझे समर्पित करना है, सहयोग को नहीं, मुझे। सहयोग सिर्फ मेरा एक एस्पेक्ट है। सब कुछ छोड़कर आप मुझे समर्पित हो, पूरी तरीके से समर्पित हो, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी वाद विवाद के, पूरी तरीके से डेडिकेट करना, पूरी तरीके से समर्पित करने से ही आप इसको पा सकते हैं। लोग को कैचेस होते हैं, लोग कॉट अप हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती है। इसका रीजन क्या है? आपको अपने आप पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, आपको अपने आप पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप रियलाइज सोल हैं। आपको अपने आप में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि सहयोग कार्य करेगा। जो कार्य करता है वो आपका फेथ है, जो आपकी श्रद्धा एनलाइटेंड है वो ही कार्य करती है। आपके अंदर, आपके मन में ये पूरा विश्वास, पूरा भरोसा होना चाहिए। आप देखिए, मैंने अकेले ही सहयोग को चित्त के बारे में श्री माता जी ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 1994 को 5 अप्रैल 1994 को ये कहा है, आपका चित्त पूरी दुनिया में होना चाहिए। अगर सहयोगी अपना चित्त किसी भी समस्या पे डाले, और कोई वो चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हो, आप सिर्फ अपने चित्त से उसको सुलझा सकते हैं। आपको अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता। जैसे कि अगर आप चित्त अपना साउथ अफ्रीका में नटाल नाम की जगह में, जहाँ पे रेसिज्म की और सप्रेशन की काफी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप वहां डालेंगे तो उनको बहुत मदद मिलेगी, चीजों का सुधार हो जाएगा, क्योंकि परम चैतन्य
जब आपका चित्त किसी जगह पे जाता है तो आपके चित्त के माध्यम से परम चैतन्य का अटेंशन वहां जाता है, वो वहां कार्य करते हैं। लेकिन आपको अपना चित्त वहां डालना होगा। आपका चित्त पूरे विश्व में होना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि विश्व में बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मैं अपने आप जितना कर सकती हूँ, जितना पॉसिबल है उतना मैं कर सकती हूँ। आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, लेकिन वो समूह गलतियां नहीं पढ़ी जो समाचार पत्र में होती हैं। लेकिन देखिए समस्याएं क्या है, क्या हो रहा है, क्योंकि आप इस पूरे विश्व के लिए जिम्मेदार हैं। जहां भी आप हैं, आप जिस जगह में भी आप हैं, आप पूरे विश्व के लिए जिम्मेदार हैं। विश्वव्यापी कर दीजिए, हमारे चित्त को गहन और विश्वव्यापी कर दीजिए। परमात्मा के लिए कार्य करते हैं। हमें जोश भी होना चाहिए और हमें ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, हमें हम्बल होना चाहिए। ये जब कॉम्बिनेशन, ये जब एक साथ काम करता है, तब आप पूरी तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं, पूरी तरीके से आपकी पर्सनालिटी बाहर आती है। आप ये जानेंगे कि आपके अंदर जो आपकी ह्यूमिलिटी है और आपके अंदर जो आपका जोश है, यही आपको आगे लेकर जाएगा और आपको और हम्बल बनाएगा। हमें उत्साह दीजिए सहज के प्रति, ध्यान के प्रति। चाहे सेमिनार करें, चाहे वर्कशॉप करें या प्रचार प्रसार करें, जब तक सहज आपके अंदर आत्मसात नहीं होगा, जब तक आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं आएंगी, तो आपको दूसरों को बताना व्यर्थ है। जब तक आप एक आदर्श युवा या युवती या पुरुष या स्त्री नहीं बनेंगे, तब तक आप पब्लिक प्रोग्राम में कितनी भी सहज की चर्चा करें, कितने भी चक्रों की बात करें, जब तक वो आप में दर्शाएगा नहीं, तब तक लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे और सहज को नहीं लेंगे। क्योंकि उनका पहला प्रश्न यही होगा, आपको सहयोग करने से क्या फर्क पड़ा, आप में वो दिखना चाहिए। आप में जब तक वो छवि नहीं आएगी, तब तक लोग इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, इसके प्रति प्रभावित नहीं होंगे। तब आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। जब आपके चरित्र में आपके अंदर ये क्वालिटीज आ जाएगी, तो आपको सहज बहुत लोगों को जोर जोर से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उन लोगों के समूह में जाकर काम करेंगे या रहेंगे या बेसिक लाइफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपकी बात की शैली, आपके व्यवहार इतना अलग होगा, वो आपसे खुद आके पूछेंगे कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आप इतने अलग हैं। आप में ये खूबियां नजर आती है, आपको ये कैसे प्राप्त हुई, आप इतने शांत हैं, आप क्या करते हैं। जब वो आपके पास इस तरह के सवाल लेकर आएंगे, तब आप उनको सेंटर पे लेकर आइए या रियलाइजेशन दीजिए। उनका जानना और उनकी उत्सुकता से उनके सहज में आने की जो जर्नी है वो बहुत छोटी हो जाएगी और आपकी मेहनत भी कम होगी। और दूसरी बात जो है, ये सहज को प्रसार करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसे आत्मसात करना जरूरी है। दूसरा, अपना चित्त। हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स और अपने शहरों में, अपने मोहल्ले में प्रोग्राम करके खुश हो जाते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरठ नहीं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यूपी नहीं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे विश्व में जो आज स्थिति है उसके लिए यहाँ मेरठ में हर एक बैठा सहयोगी अपने चित्त से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अपने चित्त शक्ति बढ़ाने के लिए जब आपकी ध्यान की स्थिति बढ़ेगी, तो आपकी चित्त शक्ति और परमात्मा जो आपकी चित्त शक्ति के माध्यम से काम करते हैं, वो उनका प्रभाव भी उस चीजों पे बढ़ेगा। श्री माता जी चाहे तो ये अकेले कर सकती है, लेकिन श्री माता जी ने हमें रियलाइजेशन दिया, हमें योगी बनाया, ताकि हम उनके इंस्ट्रूमेंट्स बने और ये कार्य हमारे माध्यम से एज एन इंस्ट्रूमेंट ये घटे। तो हमारा चित्त बड़ी चीजों पे होना चाहिए, हमारी इच्छाएं बड़ी होनी चाहिए। और हमें किसी चीज से अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए कि हमारी उम्र ज्यादा है या हम गृहिणी हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये स्टूडेंट हम ये नहीं कर सकते। आप इच्छा मात्र कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। श्री माता जी आपके सामने वो रास्ते लाके खड़े कर देंगी कि आप स्टेडियम के बीच में खड़े होकर 1 लाख लोगों को रियलाइजेशन दे सकते हैं। अगर आपने श्री माता जी का गुरु पूजा का टॉक सुना हो 2006 का, जो श्री माता जी ने कबीरा में दिया था, श्री माता जी ने बताया था कि आप जब खुद गुरु बन जाएंगे, आप छोटी छोटी टुकड़ियों में जाकर अलग अलग जगह प्रोग्राम कर सकते हैं और आप सामूहिक सेल्फ दीजिए। ये शक्ति आपके अंदर है, इस चीज को हमें मानना पड़ेगा।
तो इस टॉपिक को बस हम ये समाप्त करते हुए आपसे बस यही विनती करेंगे कि आप सब युवा शक्ति, आप सब कार्यरत हो सकते हैं, अपनी इच्छा बढ़ाएं, क्योंकि काम करने वाले तो शिव माता जी, वो ये देखना चाहती है कि आपके अंदर इच्छा है कि नहीं। लेकिन जब आपकी इच्छा हो तो दृढ़ हो, क्योंकि उस इच्छा को रोकने के लिए नकारात्मक शक्ति आपके अंदर ही आएगी। आपको कभी वो आलसी बना देगी, कभी आपको दूसरी प्रायोरिटीज देगी कि अरे ये छोड़कर वो कर लो। तो इन सब चीजों पे आपको अपने चित्त शक्ति से कंट्रोल करना है और अपने आप को पूरी तरीके से मोटिवेटेड रखना है। बाकी आप अंदर इच्छा कीजिए, शिव माता जी आपसे कार्य कराती जाएगी और आप ऐसे ऐसे कार्य कर देंगे कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि ये मेरे से कैसे होगा। तो इस चीज को एंजॉय करने के लिए अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप कीजिए और सहज के कार्य, जैसे आपने अभी नाम लिखकर दिए हैं, हमारे पास कुल करीब 60 नाम आए हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल 200 से ज्यादा लोग हैं। कम से कम 100 लोगों का नाम यहाँ पे होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप इन सब चीजों में कार्य करने से जुड़ जाइए, लेकिन अपनी इच्छा तो व्यक्त कीजिए कि आप किस चीजों में जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे आज हमारे फॉर्म्स कहाँ रखे हुए हैं? यहाँ पे आगे फॉर्म्स रखे हुए साइड में। आपके पास जब भी मौका लगे, जाने से पहले एक बार यहाँ पे अपना नाम और जिस क्षेत्र में भी आप काम करना सकते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जय श्री राम।